एक तरबूज और 4 लाशें। जिंक फॉस्फाइड का जहर आखिर फल में कैसे पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला फल तरबूज चंद घंटों में पूरे खानदान को खत्म कर दे। मुंबई के इलाके में पेश आने वाला वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक मिस्ट्री है जिसने पुलिस, फोरेंसिक और अवाम सबको हिला कर रख दिया है। एक ही घर में मियाँ बीवी और उनके 2 मासूम बच्चियों की मौत, और तफ्तीश में सामने आने वाला नाम जिंक फॉस्फाइड यानी चूहे मारने वाला एक इंतहाई खतरनाक जहर। ये वाकया 25 अप्रैल को सामने आया जब अब्दुल्ला, उनकी वाइफ नसरीन और 2 बेटियां आयशा और जैनब अपने घर में मुर्दा पाई गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उन्होंने रात को पहले बिरयानी खाई, मेहमान चले गए और फिर घर वालों ने मिलकर तरबूज खाया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बहुत खराब होनी शुरू हो गई, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, जिस्म का कमजोर होना, सांस लेने में प्रॉब्लम और फिर बेहोशी। इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से किसी एक की भी जान नहीं बच सकी। असल प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुआ जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की बॉडी के इंटरनल सैंपल्स, खसूसी तौर पे जिगर, गुर्दे, स्प्लीन, स्टमक और हत्ता के तरबूज के उनकी बॉडी में जो रेमिनेंट्स मौजूद थे उनमें भी जिंक फॉस्फाइड मौजूद था। ये एक आम फूड पॉइजनिंग नहीं थी बल्कि एक ऐसा जहरीला केमिकल था जो कि इंसानी बॉडी के लिए इंतहाई तबाहकुन हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कि ये जहर जानलेवा था, बल्कि सवाल ये है कि आखिरकार ये जहर तरबूज में पहुंचा कैसे। जिंक फॉस्फाइड बज़ाहिर एक स्याह या चारकोल कलर का पाउडर की फॉर्म में पाया जाने वाला जहर है और आमतौर पर इसको अनाज के गोदामों और घरों में चूहे मार दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये जहर इंसानी जिस्म में एंटर हो जाता है तो ये सिर्फ जहर नहीं रहता बल्कि ये एक और भी खतरनाक चीज पैदा करता है, यानी कि फॉस्फीन गैस। और यही गैस असल में कातिल होती है। जैसे ही जिंक फॉस्फाइड हमारे स्टमक के एसिड या बॉडी की मॉइस्चर के साथ मिलता है तो ये फॉस्फीन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है, और ये गैस हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन इस्तेमाल करने से रोक देती है। यानी जिस्म के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को यूज करती है, लेकिन खलिए इसको यानी कि सेल्स इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते और इंसान अंदर ही अंदर मरता चला जाता है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक फॉस्फीन गैस चंद घंटों में दिल की धड़कन को मुतासिर कर सकती है, हमारे लंग्स को फेल कर सकती है, लिवर को फेल कर सकती है और बॉडी के ऑर्गन्स को तबाह कर सकती है। और यही वजह है कि जिंक फॉस्फाइड का जहर अक्सर इतनी तेजी से मौत का सबब बनता है कि मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाने का टाइम भी नहीं होता। सिम्टम्स शुरू होने के बाद अक्सर जिस्म का सिस्टम एकदम से कोलैप्स कर जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि दीगर खानों में जहर नहीं मिला, सिर्फ तरबूज में मिला। यानी कि ये जहर किसी आम माहौल से नहीं बल्कि किसी मखसूस जरिए से तरबूज तक पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अब तक कत्ल, हादसा या खुदकुशी के इम्कानात को भी रद्द नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने 40 से 50 अफराद से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि जिंक फॉस्फाइड आखिर तरबूज में कैसे पहुंचा। जहां पर एक और खतरनाक बात भी आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बिल्डिंग में यह खानदान रहता था वहां चूहों का मसला भी मौजूद था और वहां पर कई लोग चूहों से बचाव के लिए जहरीली मेडिसिन, इसके अलावा जहरीली चीजें जैसा कि केक्स और मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये जहर गलती से किचन में रखे तरबूज पर न लग गया हो या तरबूज किसी ऐसी जगह पर रखा हो जहां चूहे मार दवा पहले से मौजूद थी, या फिर ये कोई जानबूझकर की गई साजिश थी, क्योंकि जिंक फॉस्फाइड कोई मामूली चीज नहीं बल्कि ये एक ऐसा केमिकल है जो आम हालात में फलों के अंदर खुद ब खुद नहीं जा सकता। इसके अलावा एक और बात भी जहन में रखने वाली है कि अगर जिंक फॉस्फाइड अगर थोड़ी सी मिकदार में भी हमारी डाइट में शामिल हो जाए तो इसको पहचानना तकरीबन नामुमकिन है। तरबूज की मिठास, इसमें मौजूद वाटर और इसकी फ्रेग्रेंस में जहर की मौजूदगी छुप सकती है, यानी इंसान खाता जाता है और उसे अंदाजा नहीं होता कि वो मौत के करीब से करीब तर जा रहा है। अब ये केस सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि ये पूरे बड़े सगीर के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारे इलाकों में चूहे मार जहर अक्सर घरों में पाया जाता है बगैर किसी प्रिवेंटिव मेजर्स के। और अगर यही जहर गलती से किसी खुराक पर, फल या पानी में शामिल हो जाए तो नतीजा खुदा ना ख्वास्ता वही निकल सकता है जो इस फैमिली के साथ हुआ।
تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر زنک فاسفائڈ واقعی ہی تربوز میں تھا تو کیا یہ ایک حادثہ تھا یا کسی نے تربوز کو نشانہ بنا کر پوری فیملی کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ اور اگر یہ حادثہ تھا تو پھر ہمارے گھروں میں موجود یہ زہریلے کیمیکل کتنے خطرناک ہیں؟ فرینڈز، آئی ہوپ کہ یہ اویئرنیس ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر واقعی اس سے آپ کے نالج میں کوئی اضافہ ہوا تو ڈو لائک اٹ، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ اینڈ کیپ اس ریمبر ان یور پریشیس پریئرز. اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.